इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल। सही सुना, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है जो मैडम कह रही है। वैसे मैं आज YouTube में एक रिकमेंडेड में वीडियो मिला, मैंने जब प्ले किया मुझे बड़ा मजा आया। पुराना है पर फनी है। आइए देखते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। ये हमारे बिहार के 12 टॉपर है जो अपने इंटरव्यू में सब्जेक्ट का नाम बता रही है। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी। भैंस भी कह रही है। भैंस ने पीछे से अभी कह दिया इसको कि बहन रुक जा, तू गलत बोल रही है सब्जेक्ट्स के नाम, ऐसे नहीं, वैसे है ही नहीं बिल्कुल भी। म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? प्रोडिकल साइंस। साला हमारे टीचर ने चीट किया भाई, हमें तो कभी पढ़ाया नहीं सब्जेक्ट प्रोडिकल साइंस। प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? प्रोडिकल साइंस यह नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? और इसमें घर बनाया जाता है। हे भगवान है कहाँ रे तू। अरे पापा से कहे थे सिर्फ पास करा देने के लिए, ससुरा टॉपर ही करा दिए। अब कैसे कैसे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, अब मैं क्या जवाब दूं? 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपको? परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ? कुल कितने नंबर का एग्जाम? 600 नंबर का। 6। जिसको ये नहीं मालूम कि टोटल मार्क्स कितने हैं, तो प्लीज इन टॉपर से कांटेक्ट करो, बताएंगे ये कि कितने मार्क्स हैं। ये हमारे बिहार के टॉपर्स हैं, वो भी 12th क्लास के। प्रोडिकल साइंस, मुझे खाना बनाना है तो वेट में प्रोडिकल साइंस, मुझे अपना बुक दो प्रोडिकल साइंस के, उसके मैं देख के खाना बनाऊंगा। वाह भाई, क्या क्या सीन है। ओके गाइस, ये तो थी हमारे टॉपर्स की कहानी। आइए अब देखते हैं कुछ कमेंट्स। उसमें से एक कमेंट्स में चुना हूं जो एक लड़की लिखती है कि यार उसके मजाक उड़ा रहे हो, उसको कितना मतलब बुरा फील होता लगता होगा कि उसका तो होल लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गया। अभी कहीं भी वो अगर जाएगी तो उसको अलग तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा, उस पर लोग हंसेंगे, उसका मिमिक्री बनाएंगे। और ये तो बच्ची है, वो ये बच्ची किस एंगल से लगती है उस लेडीज को, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैडम, अगर आपको पता नहीं है कि बिहार में क्या हाल है एजुकेशन सिस्टम का, तो मैं आपको बताता हूँ। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? हम इंग्लिश में नहीं बता सकते। संविधान किसने बनाया था? बिहार में कितने जिले हैं? पटना के डीएम कौन है अभी? पटना के डीएम है ये। टेंस कितने प्रकार के? अभी तो देखिए टेंस। अल्फाबेट कितने होते हैं? हम अभी नर्वस हो गए, हम कुछ नहीं बता सकते, हमको याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि बिहार में जो लेडीज होती है या फिर जो शादीशुदा लड़कियां लेडीज होती है या फिर जो शादी करने वाली होती है या फिर कुछ ऐसी औरतें होती है जो होप होता है कि हाँ अब हम जो है कुछ मतलब नाम लिखने उखने जानती है या फिर कुछ और कुछ साउथ पढ़ने लिखने जानती है, तो उसको लगता है कि मैं जो है अगर कुछ जो नौकरियां निकलती है, वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो या आशा का हो या और कुछ जॉब्स जो पंचायत लेवल तक निकलता है, तो उसके लिए वो अप्लाई करना चाहती है। वो जॉब करने के लिए वो ऐसी लड़कियां जो लेडीज होती है अप्लाई करती है और उसके लिए उसको चाहिए होता है डिग्री। तो ये डिग्री कहाँ से मिलेगा? तो ये जो लड़कियां होती है या फिर जो औरतें होती है जो शादीशुदा या फिर जो मतलब बगैर शादीशुदा होती है, तो वो औरतें उस नौकरी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो ऐसे में उसको चाहिए होता है लिखना, तो उसको लिखना पढ़ना किसी तरह से अपना नाम या फिर किसी तरह से अपना गांव का नाम लिखना आता होगा, तो ये औरतें एग्जाम देने के लिए जाती है। तो कुछ तो ऐसी भी होती है कि जो सिर्फ डिग्री को खरीद करके वो जॉब ले लेते हैं। देखो ऐसी औरतें होती हैं जो दिखाने के लिए अपने आप को एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाती है।
तो ये हैं कुछ पैसों के चौचले हैं, कुछ नहीं। ये तो पैसों की बलबूते पर ये लड़कियां आज जो अब टॉप आपको मैं दिखा रहा था इससे पहले, तो वो पैसे के बलबूते पर जो पास हो गई है। तो ये है बिहार की सच्ची कहानी। मैं आपको लेके जा रहा हूँ कुछ ऐसे टीचर्स के पास जो आपको लगेगा कि मतलब हाँ ये क्या है भाई, ये बिहार का हालात। तो अगर ऐसे टीचर्स होंगे तो स्टूडेंट को क्या मतलब शिक्षा देंगे। सर संज्ञा का मतलब बताइए। क्या बोलिए ना, क्या उधर क्या यहाँ बताइए ना, आप संज्ञा किसे कहते हैं, बताइए क्या किसे कहते हैं संज्ञा, बताइए ना। ये वही टीचर्स है जो इस तरह से एग्जाम दे करके आते हैं, जो भले ही ये शायद पैसे के बलबूते पे तो पास तो किसी तरह हो ही गया होगा। इसकी खुद खुशनसीबी है कि इससे पास हुआ है, मीडिया में नहीं आया, पब्लिक में नहीं आया, तो अपना नौकरी पा लिया। लेकिन जब रियल में अगर इसका इंटरव्यू देखा जाए, हकीकत में इसको एग्जाम लिया जाए, इसको किसी भी स्पेलिंग तक नहीं आता, स्कूल का स्पेलिंग तक नहीं आता, मैंगो का स्पेलिंग नहीं आता, एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता, यहाँ तक कि काउंटिंग नहीं आता इसको। अगर इसको जो वीक का मतलब बताया जाए, संडे मंडे, तो संडे मतलब क्या होता है तो किसी तरह बता भी देगी, लेकिन जो स्पेलिंग अगर पूछा जाए तो ये बता नहीं पाएगी। तो ये है वहाँ की हालात। तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो आप जो कह रही है लुक एट हर फेस, तो ये आप बिल्कुल गलत कह रही हैं कि इस ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो फ्यूचर में जो बच्चे हैं उसका फ्यूचर मतलब संवर जाए, सुधर जाए। तो ये है हमारी शिक्षा की कहानी बिहार के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पैसे लेते हैं उस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले करप्ट तो वो है जो पैसे लेकर के उसको पास करवा देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि बच्चे हमारे भी हैं, लेकिन वो शायद ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो यहाँ पढ़ेंगे नहीं सरकारी स्कूल में, हम तो पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर हर जगह पे अगर देखा जाए जो गरीब तबके के लोग हैं उसको ये मतलब बहुत ही खलती होगी ये बात अगर देखा जाए तो, कि हर तरह से फ्यूचर खत्म होता है गरीबों की। गाइस अभी आपने देखा तो यहाँ का जो सिस्टम है पढ़ाई का, तो क्या लगा आपको देखने के बाद? खुद ही समझ ही गए होंगे कि जो इंटरव्यू देखने के बाद कोई टीचर को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो यहाँ के बच्चों को क्या सिखाएंगे ये लोग, या क्या सिखाएंगे ये टीचर्स? तो जो रियल में पढ़ के आते हैं वो फेल हो जाते हैं, और इसी वजह से शायद सुसाइड का दर जो है, सुसाइड करते भी लोग हैं कि जो पढ़ते हैं वाकई में जो मतलब उस काबिल है, जो उसका हकदार है, उसको मिल नहीं पाता। इसी वजह से वो आगे जाके करता है, सुसाइड कर देता है। देखा जाए तो उनके मरने का खास जिम्मेदार वो इंसान है जो इस तरह के बंदे टॉप कर जाते हैं।